ठीक, देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे बब्बू, अस्माइरा बोली फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का 6-7 तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाबू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, है ना। तो उसमें बाबू ये सब बेसिक वगैरह यूज होगा। तो सबसे पहले आपको कॉमन लेकर बताएं, फिर ग्रुप को क्या किया बाबू, है ना। जैसे डिफरेंट डिफरेंट बाबू आपको ये टर्म्स दिया हुआ रहेगा, पॉलिनोमियल दिया रहता है, उसको उसको क्या करो, ग्रुप बाय अरेंज करो, उसके बाद फैक्टर करो। फिर थर्ड नंबर में क्या बाबू, है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, है ना, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब बाबू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का यूज करके फैक्टर करेंगे। तो इसको जब यूज करोगे ना, तो ये सब बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जब इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है बाय डिफॉल्ट, है ना। ठीक। तो इसी से रिलेटेड बाबू कल आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे, है ना, 84 नंबर तक दिए थे ना, बोला। हाँ सर, 84 तक दिए थे। कल क्वेश्चन बोर्ड पे लिखाए थे ना 84 तक, उसमें बोले थे दो तीन को बनाइएगा। कुछ कुछ बच्चा बना के भेजा है, कुछ कुछ नहीं भेजा है ना। यही सब करके जिंदगी है, बोला नहीं भेजो बाबू, गार्जियन को कॉल जाता है ना। नेक्स्ट बाबू, तो देखो बाबू कल 84 तक हमने दिया था बाबू, उसमें बाबू आपको बोले थे बाबू, जैसे किसका किसका नहीं आया, मनीषा साहू का भी नहीं आया है, कृतिका भी कभी नहीं आया है ना। तो वो बाबू अपना समझिएगा, पेरेंट्स आप लोग को कूटेंगे भर पेट। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे बाबू, ग्रुप में आपका भेजा हुआ है। जो भी क्वेश्चन कल था बाबू, फोटो ग्रुप में भेजा हुआ है, बॉयज ग्रुप गर्ल्स ग्रुप में दोनों में भेजा गया है ना, ठीक बोला। तो आपको बाबू 81 तक कौन कौन सा हुआ था, 83 हुआ था, और 81 का हुआ था सोल्यूशन कि नहीं हुआ था जी। 81 करवाए थे कृतिका बाबू कि नहीं करवाए थे जी। देखो ग्रुप में भेजा हुआ सारा का सारा बाबू। तो 81 करवा दिए थे कि नहीं करवाए थे जी, बोलिए। करवाए थे लक्ष्मी 81 बाबू कि नहीं करवाए थे जी। नो सर। नहीं करवाए थे। चलो 81 को सोल्व करते हैं बाबू, है ना। सबसे पहले 81 हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग धीरे धीरे सोल्व करते चलेंगे। ठीक। ठीक बोला। ये जो नहीं लिख पाए इसको भी भेज देते हैं, है ना। सर, आपका भी गौरव भेजा है बाबू, गौरव नहीं ना बना के भेजा जी। गौरव कल वाला बना के नहीं ना भेजा जी। चलिए बाबू। नहीं। हाँ बाबू, काहे ले भेजिएगा, पढ़ाई लिखाई से की मतलब है बाबू। देखो 80, है ना बाबू, कौन सा नंबर बाबू, 81 नंबर लक्ष्मी। देखो बोली रोशनी बाबू, 81 नंबर में क्या करा, फिर इसको बता रहे हैं ना, इसको बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, नहीं लिख पाया भेजा गया ग्रुप में 81 नंबर। 81 नंबर में क्या करा बाबू, ए क्यू एक्स है, और क्या बाबू, प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस बाई है, प्लस कितना बाबू, माइनस ए इंटू एक्स प्लस जेड है ना, और माइनस जेड है। इसको करा फैक्टर करने के लिए, क्या करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। कैसे करेगा सोचो, है ना। यहाँ पे बाबू क्या करो, अगर देखो डायरेक्ट ऐसा कोई है बाबू जो सब जगह कॉमन है, ऐसा कोई वेरिएबल है जो सब जगह कॉमन है, नहीं ना जी। यहाँ ए क्यू एक्स है सर, यहाँ ए क्यू वाला टर्म नहीं है कि नहीं निको। फिर बाबू यहाँ ए स्क्वायर वाला है, इसमें भी ए स्क्वायर वाला नहीं है। तो इसको पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद क्या करो, ग्रुपिंग कर दो। इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके क्या कर दो बाबू, ग्रुपिंग कर दो। मतलब क्या सर, इसको ऐसे सोल्व करो, कैसे, ए क्यू एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो कृतिका, है ना। तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कितना, ए स्क्वायर बाई हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए मल्टीप्लाई जेड, माइनस ए जेड हो जाएगा, और माइनस जेड हो जाएगा, है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे सोचो बाबू, किसको साथ कौन कौन से ग्रुपिंग बनेगा, बनेगा कुछ हो सर। हाँ सर, बन तो जाएगा बोला। देखो क्या करो, सिंपल सा तो बात है बाबू, ये दोनों को ग्रुपिंग कर दो, ये दोनों को एगो ग्रुप बना दो। हाँ सर, इसमें ए है, इसमें भी ए है ना। तो बाई माइनस एक्स हो जाएगा भोला, गड़बड़ा जाएगा। और इसमें जेड है तो ए माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से बाबू ये हो जाएगा, एगो बाई वाला टर्म आ जाता है जी, और बाई वाला टर्म कहीं नहीं है बोला, है ना। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कैसे करोगे, शांति समझो। ठीक। तो एक ये पेयर हो गया सर,
एक इसको ग्रुपिंग कर दो, किसको सर, किसको सर, इसको, ये दोनों को एक साथ गठबंधन कर दो और ये दोनों को एक साथ गठबंधन कर दो, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रुपिंग करना, है ना, ग्रुपिंग करना, ठीक सर। तो ए क्यू एक्स और ए स्क्वायर एक्स है, क्या कॉमन होगा, सोचो, ए क्यू एक्स है और ए स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, तो दोनों जगह एक्स प्रेजेंट है ना सर, तो एगो ब्रैकेट देंगे, दोनों जगह एक्स प्रेजेंट है तो एक्स बाहर हो गया, और ए स्क्वायर और ए क्यू है, तो ये तीन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए क्यू और ए स्क्वायर में क्या कॉमन होगा, स्वराज बोला। तो ए क्यू ए स्क्वायर में क्या कॉमन होगा बाबू, सोचो, तो छोटका पावर कॉमन लेना, है ना। अरे ए को लिखोगे ना, ए मल्टीप्लाई ए क्यू को लिखोगे, 3 बार लिखोगे तो दुइये को ना एक कॉमन होगा, तो छोटका पावर कितना कॉमन हो गया, ए स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, मतलब ए क्यू एक्स से क्या कॉमन हो गया, वो ए स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, ठीक से। तब यहाँ पे ए क्यू में दो गो पावर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, एगो सिर्फ ए बचेगा, ए क्यू से बाबू दो गो पावर यहाँ आ गया तो कितना बचेगा, 3 - 2, सिर्फ ए बचेगा, हाँ सर। ये वाला पूरा का पूरा टर्म बाहर निकल गया, ये पूरा का पूरा टर्म बाहर निकल गया, ए स्क्वायर एक्स वाला, तो यहाँ नहीं ना कुछ बचा जी, तो यहाँ पे टोटल टर्म बाहर निकल जाता तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। हाँ सर, ठीक, यहाँ तक ठीक है, ठीक बोला। ए शांतनी वीडियो ऑन करो बाबू, नेक्स्ट बाबू, माइनस ए स्क्वायर बाई और ए स्क्वायर ए एक्स है, तो क्या कॉमन होगा, सोचो, यहाँ स्क्वायर के पावर माइनस माइनस दोनों जगह, तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक सर, ब्रैकेट दे दो। अब एक्स है बाई है, नहीं ना दोनों जगह से में, लेकिन ए स्क्वायर और ए है तो क्या कॉमन होगा, ए है और यहाँ ए 2 बार मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर मतलब ए 2 बार मल्टीप्लाई, तो एगो एक कॉमन हो जाएगा, एक एगो पावर है, छोटका पावर कॉमन करना था, एगो एक कॉमन हो गया, तो दो गो में से एगो एक कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना, एगो ए बचेगा, है ना। आई बाई बच जाएगा, तो ये तो फिर गड़बड़ा जाएगा बाबू मेरे, ये A+1 के फॉर्मेट में आना चाहिए, है ना। हाँ सर, तो बाई वाला वहां पे रहेगा बाई का? हो जाता है, कहाँ बाई था बाबू, जेड के पहले से वहां पे बाई होगा तब बनेगा। हाँ बाबू, जेड के बाई प्लस जेड क्या था जी क्वेश्चन जी, ये बाबू फैक्टर हो गए, ये कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे बाबू देखो, इसमें बाबू आप कॉमन लोगे भोला, तो यहाँ A+1 है, यहाँ A+1 नहीं ना आ रहा है जी, यहाँ बाई है सर, और यहाँ क्या बाबू, यहाँ बाई है, यहाँ एक्स, कॉमन तो आ नहीं रहा, तो अंदर क्या बन जाएगा, ए बाई बन जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस एक्स बच जाएगा, तो ये दोनों कॉमन होबे ना करेगा, इसी के जैसा लाना, तो क्वेश्चन कहीं छूटा है, ठीक है ना। देखो इसको बाई जेड करके देखो, इसको ए इंटू बाई प्लस जेड करो, ठीक, हाँ सर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ए बाई हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अब ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, सोचो 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 सोचो, क्या कॉमन हो जाएगी, ए बाई दोनों जगह है, हाँ सर, तो ए बाई कॉमन हो गया, ए बाई यहाँ, ए बाई यहाँ, तो ए स्क्वायर में से एगो एक बाहर निकल गया, ए बचेगा, और बाबू ए बाई बाहर हो गया, आई माइनस भी बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन होगा, जेड जेड दोनों जगह है ना जी, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, अरे ये भी जेड है, ये भी जेड, जेड बाहर निकाल दो, है ना, तो माइनस माइनस दोनों जगह माइनस बाहर हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, +1 बचेगा, ठीक सर। तो क्या हो गया, A+1 तीनों जगह प्रेजेंट हो गया, A+1 तीनों जगह हो गया ना, तो ये तीनों से क्या होगा, फिर कॉमन बाहर निकल जाएगा, है ना, मतलब ये बाबू A+1 इस टर्म में भी है, A+1 इस टर्म में, इस टर्म में भी, तो ये तीनों से क्या होगा, कॉमन बाहर निकल जाएगा, ठीक सर। A+1 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स बचेगा, फिर A+1 बाहर निकलेगा तो माइनस ए बाई बचेगा, A+1 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे माइनस जेड बचेगा, तो यही यहाँ पे करना था, है ना, यही करना था, खाली यहाँ पे बाबू आप बाई प्लस जेड कर लेना, है ना, लिखने में गलती हो गया होगा, है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, 10,000 वीडियो ऑन करो, 81 नंबर, ठीक, लेट से कहा थी बाबू, कुछ सर कुछ बच्चा नेट को, नहीं चल रहा था। ठीक, 82 नंबर देखो क्या करा बाबू, 82 नंबर क्या करा बाबू, सर डर लग रहा है, 82 से डरना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स का क्या है बाबू, होल स्क्वायर है, -5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स है बोला, ठीक सर, माइनस बाई, इतना बड़ा है बाबू, अब डर जाएगी डर जाएगी डर जाएगी, डरना नहीं बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, अब प्लस कितना है सर, 5 बाई है ना। हाँ सर, इतना सारा है, ठीक बोला।
अब इसमें से देखो कौन सा टर्म बाबू सारे जगह अवेलेबल है, जो नहीं लिख पाए बाबू है ना वो ग्रुप में भेज दिए, वहां से आप लोग लिखते रहिएगा। इसमें बाबू कौन सा टर्म बाबू, कृतिका बोलिए, शांति से देखो, शांति से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये सारे में तीनों जगह कॉमन है ना। हाँ सर, 5 बाई में तो कॉमन नहीं है, तो 5 बाई को रह देंगे, दिक्कत क्या है, 5 बाई को उसी तरह से रह देंगे भोला, है ना। हाँ सर, मतलब क्या बाबू, क्या बाबू, क्या बाबू, क्या बाबू, क्या बाबू, शांति से समझना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो यहाँ पावर 2 है, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पावर 2 है मतलब दो गो यही चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। हाँ सर, -5 है भोला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस बाई इंटू बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आई प्लस 5 बाई बाबू, इसके साथ तो कुछ है नहीं भोला, है ना। ठीक सर, देखते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी है सर, यहाँ भी है सर, यहाँ भी है, मतलब ये तीनों से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाहर हो जाएगा, बात समझ में आता है। हाँ सर, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, तीनों है, तो इससे ए बाहर हो गया, तो एगो बाहर हो गया, तो एगो बचेगा ना जी, अरे एक्स स्क्वायर एक ना बाहर होगा वो, तो एगो तो बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ से क्या बचेगा, -5 बचेगा। हाँ सर, कि नहीं, यहाँ से -बाई बच जाएगा, आई प्लस 5 बाई रह जाएगा, है ना। ठीक, ठीक बोला, और सोल्व होगा जी, अब तो सोल्व ही नहीं होगा बाबू, कि नहीं, ये तो बाबू इसको प्लस माइनस करोगे तो सब तो वही है भोला, तो ये यहीं पे आपका आके रुक जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5 - बाई, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 5 बाई हो जाएगा, इसके साथ कोई टर्म वगैरह नहीं आता, ये यही इतना ही से ये कॉमन ले लो, है ना। नेक्स्ट बात, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 83 नंबर, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, 83 एक 84 है, 83 तो बनाने लग दिया था बाबू, 84 में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, 83 ऑलरेडी बनाने के लिए आपको दिए थे, 84 नंबर देखो, बाद में लिखना निको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बाबू और -2x और -2/x, 84 नंबर क्वेश्चन और 85 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, एगो बताते हैं, एगो खुद बनाना, सोचो इसको कैसे फैक्टर करोगे, देखो क्या करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/x², ठीक है सर, बात तो समझ में आता है, यहाँ 2 है बाबू, यहाँ 2x -2/x है। हाँ सर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सोचे हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, तो इसको a² प्लस b² और ये 2ab, मतलब क्या, यहाँ पे थोड़ा सा खाली सोचना, अरे मेरे शैतान देखो, अगर मान लो बाबू x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहें, नहीं कह सकता, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो a हो गया, b हो गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो x² प्लस 1/x², यही होगा ना जी, a² प्लस b² प्लस कितना सर, 2ab, तो 2a की जगह कितना x और b की जगह कितना 1/x, है ना, मतलब x² वाला तो टर्म है सर, 1/x² का भी तो टर्म है सर, यहाँ 2 भी है सर, लेकिन 2 के साथ x और 1/x मल्टीप्लाई नहीं ना है, अगर 2 के साथ x मल्टीप्लाई 1/x कर देते हो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यही चीज सोचना रहता है, मतलब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, शांति से समझो, x² है प्लस 1/x² प्लस 2 में बाबू x से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो, x मल्टीप्लाई अगर 1/x कर देते हो तो क्या मेरा वैल्यू चेंज करेगा, x कट के 2 ये ना बचेगा जी, लेकिन आपका काम बन जाएगा, जैसे इतनी सी बात सोच लिया, x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो x से x कट के यही चीज रहेगा,
है ना, 2 ये रहेगा, एक्स एक्स कटे 2 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन जैसे इतना कर दिया दिमाग लगा के, तो ये वाला क्या हो गया, फार्मूला पे हो गया कि एक्स स्क्वायर 1/x² 2ab, एक्स स्क्वायर 1/x² +2ab, एक्स स्क्वायर 1/2ab, एक्स प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। यही सोचना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ से क्या कॉमन लेगा, वो -2 दोनों जगह है, तो -2 कॉमन ले लो। यहाँ -2 है ना जी, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा, x + 1/x हो जाएगा। ठीक ठीक, ये फार्मूला हो गया भोला, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। a² + b² + 2ab, मतलब किसका फार्मूला हो गया सर, x + 1/x के होल स्क्वायर का। इतना जो है बाबू मेरे, ये वाला इतना फार्मूला हो गया। ये -2 हो गया, x + 1/x हो गया, है ना। अब इसको फैक्टर करो, आंसर लूटो। तो यही इसमें सोचना था। लिखो जी, इसको नहीं लिखना, लिखिए, आगे समझाते हैं। लिखो सेजल बाबू। रोशनी का नेटवर्क कहाँ गया, क्या रोशनी लिख रही, बोलिए। यस सर। लक्ष्मी, कहाँ हो लक्ष्मी, हाँ यहाँ पे है, चलो ठीक है। लिखो अस्माइरा, उधर क्या कर रही हो, बोली। आया कौन नहीं बाबू, एगो अनुष्का नहीं है, अनुष्का से बात हुआ है शांतनी, बोले शांतनी, अनुष्का से नहीं बात सर। हुआ, नहीं हुआ, फोन ही नहीं लगता उसका। सर फोन नहीं उठा रही है वो। अच्छा, हाँ बाबू, क्या हुआ जी गौरव, बारिश हो रहा है जी, अब होमवर्क का नहीं बना के भेजा गौरव, भेज दीजिएगा। इस बैच में बाबू बहुत कम, छोटकन बच्चन का आता है, ये सब का बहुत कम आता है। ठीक है, बोला। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो जी। पापा जी का नंबर कौन सा स्वराज बाबू, क्या सर? स्वराज, पापा जी का नंबर कौन सा है जी। सर सर दूसरा वाला है सर। कौन है, क्या है बाबू, इतना सारा नंबर मेरे में पता नहीं चलता, सेव नहीं किए पापा जी का नंबर बाबू, आप बोला सेव है। सर मैं आपको कितना, भेज दूं? हाँ भेज दीजिए बाबू। ओके। 3 ही क्वेश्चन हुआ है सर अभी तक। हाँ बाबू, जल्दी लिखो। अभी ये और होगा, अभी और थोड़ा सा, और x + 1 वो यहाँ भी है ना सर, x + 1 यहाँ भी है ना, तो दोनों से फिर बाहर निकालेंगे। यार सिर्फ वीडियो ऑन करो जी। मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर, जल्दी लिखो बोला। सर मतलब क्या, हाँ बाबू बोलिए बोलिए। मत मिटाइए अभी। लिखिए, तेजी से लिखिए, 9 की बच्ची हो। x + 1/x का होल स्क्वायर है ना, हाँ सर, -2 × x + 1 है, ठीक। ये स्क्वायर है सर, और ये है, ठीक। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है। -2 नहीं समझ में आता है ना बाबू मनीषा साहू, तो ब्रेक करना, पार्टे बाट ब्रेक कर करके करोगे बाबू, तो हो जाएगा। यहाँ भी x + 1 है सर, यहाँ भी x + 1 है, अरे स्क्वायर का मतलब 2 बार हुआ, x + 1 दोनों जगह बाहर ले लो, ठीक सर।
तो x प्लस 1/x कॉमन हो गया, क्या बचेगा? x बचेगा, आशुतोष शैतान प्लस 1/x दो मेरे को बाहर हो गया, तो ये वाला बच जाएगा सर, यहाँ से बाहर हो गया तो आगे -2 है, -2 बच जाएगा। तो इसका फैक्टर यही हुआ है ना। ये चाकू छुरी कैले जी मनी स्माइरा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाबू, भाई ऐसे चाकू की बात करती है। जल्दी लिखो रोशनी, नहीं सर, इधर से आरव बोल रहा था। जल्दी लिखे बाबू। 85 नंबर है मोनो, वीडियो ऑन करो जी मोनो। सर इंटरनेट नहीं पकड़ रहा था अच्छा से। आपका तो आएंगे तो अभी ढूंढ देंगे शैतान। सपना का बगल में है तो उसका नेट पकड़ रहा, आपका नेट नहीं पकड़ता है, नाटक करते हो। सर अथी अलग नहीं है सर, कौची अलग है? टीम अलग अलग है। कौची अलग है? सपना का कुछ जियो है जी, सपना या सपना बोले आपका जियो है जी? यस सर। अच्छा, तो MNP करवा लो जी, जल्दी सर लिखे अभी जल्दी लिखे चल ही रहा है तो क्यों करवा। आपका चल रहा है सपना, ये मोनो को बोल रहे हैं कि MNP करवा लो अपना, नहीं चलता है तो। अभी हम लिख रहे हैं मम्मी, दे देंगे। अच्छा रुक जाओ, जल्दी करो बाबू, जल्दी कीजिए। जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट भोला, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर, इसी के भाई है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या इसी के जैसा है सर? इसी के जैसा है। कैसा है सर? है ना। लिख लिया हर्षित? यस पूरा बाबू फिजिक्स वाला फेयर कर लिया ना हर्षित भोला? 9 हाँ सर। बजे 9 बजे हाँ, आपका चेक होगा, शिवेंद्र का चेक होगा, जो जो शैतान बच्चा है भोला 2-3 गो का चेक होगा, फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। देखो रौनक है, जो जो ज्यादा शैतान है। क्या है अब तो क्लास 9 का सब्जेक्ट। फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे रात के 9 बजे। 9 का सिलेबस है सर। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का सिलेबस है। यस सर, यही तो पढ़ना था। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? इसी के भाई है, कौन है भाई है? ये वाला क्वेश्चन 85 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 -3 x प्लस 3/x। दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर है? एक्स स्क्वायर है सर, एक्स स्क्वायर है, 1/x² है सर, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -3, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये है, यहाँ प्लस पे टूटा है सर, यहाँ माइनस पे टूटेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम शांति से सुनेगा। जैसे क्या बोला, देखो एक्स स्क्वायर है ना जी, +1/, अब -2 है, ठीक। तो अगर इसका फॉर्मूला बाबू x - 1/x के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा सोचो? a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्या होगा सोचो? तो a² और बाबू +b² और -2 × a × b, यही होगा ना? a - b के होल स्क्वायर का a² b² -2ab होता। हाँ सर, तो कुछ कुछ सोचो। ये वाला टर्म है ना सर, x² वाला टर्म है ना सर? हाँ सर, यहाँ -2 है, अगर 2 के साथ x और 1/x आ जाए बाबू तो आपको ये फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, थोड़ा उधर कट रहा है ना। हाँ भोला, फार्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर ये पूरा का पूरा x² + 1/x² -2 × 1/x है, अगर इस फॉर्मेट में लिख देते हो तो इसका फार्मूला ये होता है ना। तो उसी तरह भोला मेरा, इसको कैसा फॉर्मेट लिखना? a - b के होल स्क्वायर में। मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो? x² बाबू +1/x² -2 × ठीक, 2 में x से मल्टीप्लाई कर दो और 1/x कर दो, तो नीचे नीचे वाला तो मर जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा? इसको सोल्व करोगे तो -2 ये बचेगा ना। लेकिन ऐसा करने से बाबू आपका काम बन गया, ठीक सर।
अब यहाँ पे क्या करोगे सोचो, क्या कॉमन लोगे? तो थ्री थ्री सेम है, यहीं पे समझना। थ्री थ्री क्या बाबू, दोनों जगह तो तीन तो कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से एक्स बच जाएगा, एगो क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा, है ना। बाकी साइन की बात आता है सर, है ना। ठीक सर, साइन की बात आता है, क्या कॉमन लेंगे? तो मार्कर देखो, भेज। अला नहीं, ये माइनस है बाबू, तो अगर यहाँ -3 कॉमन ले लेते हो भोला, ये माइनस बाबू 3 बाहर निकाल लेते हो, तो जैसे यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बताइए क्या थे, माइनस अगर बाहर निकलेगा तो साइन ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक, ठीक से बात समझ में आता है ना। यहाँ से -3 कॉमन बाहर हो गया, तीन तीन है ना जी, तीन हो गया बाहर, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ 1/x हो गया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम लोग माइनस बाहर लेंगे, क्यों सर, बता रहे हैं क्यों 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 क्यों। देखो क्यों लेंगे, ये आपको एगो फार्मूला हो गया, कौन वाला, ये वाला। ये मेरा बाबू इतना जो टर्म है भोला, ये एक फार्मूला पे बैठ गया, कैसे सर, a² b² -2ab, मतलब ये फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, समझ में आता है, एक्स a²b² -2ab, मतलब x-1/x के होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया, है ना। तो यहाँ x-1/x है ना, तो इधर भी क्या लिखेगा, x-1/x से लिखेगा, इसीलिए -3 कॉमन बाहर लिए, है ना। हाँ सर, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, x-1/x बन जाएगा। ठीक, समझ में तो आता है बात, आगे समझो। अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, देखो दो, ई टर्म भी सेम है, ई टर्म भी सेम है, दोनों सेम है ना बाबू सेजल, हाँ सर। नहीं समझ में आता तो इसको 2 बार लिख दो, पावर 2 है, मतलब ये टर्म कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। ठीक सर, -3 इंटू x-1/x। ठीक, ठीक बोला। x माइनस, अभी दोनों जगह सेम चीज है, x-1/x दोनों जगह है ना, तो एगो बाहर निकाल दो, एगो x-1/x बाहर निकाल दीजिए। ठीक, तो एगो बाहर निकल गया तो एगो तो बचेगा ना, हाँ सर एगो बच जाएगा, और ई वाला बाहर निकल गया तो 3 बच जाएगा, -3 बच जाएगा। तो इसका फैक्टर यही हुआ, इसका फैक्टर क्या होगा, यही होगा, है ना। तो ये आपका ग्रुपिंग करके था, किसका था बाबू स्वराज, ग्रुपिंग करके था। लिखो स्माइरा, लिखो निको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर करके, किसका पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर करके पढ़ेंगे, है ना। लिखो कृतिका, लिखो हर्षित शैतान। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा ग्रुपिंग वाला, वो आपको भेजेंगे, बनाना है थोड़ा सा, ताकि बाबू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब आगे अच्छे से समझ में आएगा। बना के भेजना, बहुत सारा बच्चा नहीं भेजता बाबू, गड़बड़ करते हो आप लोग। बैच एफ का एक एक बच्चा होमवर्क भेजता है, बैच ई का भेजता, बैच बी वाला नहीं आता, अब इस पे भी हमको फोकस थोड़ा करना पड़ेगा तो हो जाएगा। कुछ नहीं बाबू, बाबूजी का खाली पापा जी का फोन कर देना है। आसान सा क्वेश्चन है भोला, कम से कम 20 को बनाइएगा, भेज रहे हैं अभी, जल्दी लिखो इसको। लिखा कर आपको। रोशनी वीडियो ऑन करो जी।
नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग ये बाबू आपको ग्रुपिंग करके था, कैसा था सर, ग्रुपिंग करके। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला पढ़ेंगे, किसका सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फैक्टर करेंगे, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पढ़ेंगे, है ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर करके पढ़ेंगे। देखो बाबू स्माइरा कैसे करना है। तो थर्ड नंबर क्या बाबू, क्वेश्चन लिखा ही चुके थे, बोला ठीक। ठीक बाबू, नेक्स्ट भोला, थर्ड नंबर में क्या है सर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर करके है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, थर्ड नंबर में बाबू क्या बाबू, फैक्टराइजेशन बाय, लिखना नहीं है ये तो लिखे हो ना जी, फैक्टराइजेशन बाबू, फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, मतलब क्या सर, इसको समझो। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या बाबू, मतलब भोली मनीषा साहू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, यही होता है ना। हम्म। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आपको क्या करना है, फैक्टर करना। ठीक सर, जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसके साथ बाबू है ना, एक दो गो बाबू जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है वो भी यूज हो सकता है। कौन सा सर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना, ये इसको यूज करो तो उसके यूज के दौरान भोला ये सब यूज हो सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सर, दोनों में अंतर है बाबू, ये प्लस बी के होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ध्यान दें, दिख रहा है। दोनों फार्मूला में अंतर है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर है सर, और ये क्या बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बाबू बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ये फार्मूला है ना, फार्मूला कुछ नहीं बाबू, इसको एक्सपेंड करोगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट के यही बचेगा, है ना सर। या इसको ऐसे भी लिख सकता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ये ध्यान देना। अरे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंड करेगा ना जी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस 2ab क्या बचेगा, मर जाएगा। इसको एक्सपैंड करेगा भोला तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का हो गया, आई प्लस 2ab इधर है, तो ये 2ab मर के यही बचा, है ना। तो ये फार्मूला नहीं बाबू, ये लोग आप लोग है ना डायरेक्ट याद भी रख सकते हो बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं ना बाबू। ठीक, ठीक सर, बात तो समझ में आती है। और कुछ कुछ एगो ए माइनस बी के होल स्क्वायर सर, तो ये सब यूज होंगे, है ना, -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 2ab पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई अंतर नहीं। तो इसी पे बाबू क्वेश्चन है बाबू, दो तीन वो क्वेश्चन आपको दिया गया था, है ना, शुरू में लिखा है बाबू। क्वेश्चन नंबर क्या करा भोला, मेरा ग्रुप में भेजा हो बाबू, कौन सा नंबर, 86 नंबर है, कितना, 100 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब इसको करा फैक्टर करने के लिए, क्या करने के लिए रोशनी, फैक्टर करने के लिए। देखो कैसे करोगे आदित्य भोला, देखो आदित्य बाबू, फिर क्या कर रहा है आदित्य, ये अभी छोटा छोटा ललीपॉप है, ये तो ए वो स्क्वायर है ना 100, इसको भी स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 100 को कैसे स्क्वायर में लिखोगे, 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं सर, 100 को 10 का स्क्वायर लिखोगे तो 10 का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, तो इसको ए मान लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको फैक्टर करोगे भोला तो ये 100 को 10 का स्क्वायर कर दिया, ओ सर आई बाबू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब इसको ए मान लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या, डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दोगे दोनों को घटा दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, दोनों जो भी है टर्म दोनों को एक बार जोड़ दो और फिर दोनों को घटा के, है ना बाबू, लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो,
मतलब इसका क्या हो जाएगा सर, ये दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई, दोनों को एक बार घटा दो 10 माइनस एक्स, है ना। तो ये बच्चा वाला चीज है, कहाँ वाला चीज है कृतिका, बच्चा का चीज है ना। हाँ सर, नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। 87 नंबर, ये सब आपको बाबू स्टार्टिंग में लिखा था ना, तो ग्रुप में भेजा हुआ है। 100 माइनस 16 बाई स्क्वायर है, ठीक सर। तो इसको बाबू फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करने की कोशिश करो, आपको बाबू जैसे थोड़ा थोड़ा करो ना क्वेश्चन तो आइडिया मिलने लगेगा कि जरूर सर ए स्क्वायर माइनस कैसे है सर। देखो कैसे है, 100 को क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर लिखोगे। 16 को बाबू स्क्वायर में ना लिख सकता है, 16 को 4 का स्क्वायर ना लिख सकता है, बोलो। 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता ना, हाँ सर। 4 का स्क्वायर बाई बाई स्क्वायर हो गया, क्या दिक्कत। अब फॉर्मूला नहीं हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर। 10 का स्क्वायर बाबू अब माइनस 4 बाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे तोड़ोगे, दोनों जो भी टर्म रहेगा ए स्क्वायर माइनस, दोनों को एक बार जोड़ देना, दोनों टर्म को एक बार जोड़ दो। अब फिर क्या करो, दोनों टर्म को घटा दो, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं। इसको कैसे याद रखोगे, दोनों को जोड़ देना, तो 10 प्लस 4 बाई ब्रैकेट देना, उसके बाद दोनों को घटा देना है 10 माइनस 4 बाई, यही करना है और थोड़ी कुछ करना है। तो यही किस पे सर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पे है, स्क्वायर का डिफरेंस है ना जी, तो उसी पे ये क्या फैक्टराइजेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पे भी बनेंगे, है ना। हाँ सर, नहीं समझ में आया तो फिर शांति से सुनेगा बच्चा मेरा। 88 नंबर, क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा 100 कह रहा है ना। हाँ सर, अब बच्चा डरेगा, काहे डरेगा, है ना, काहे डरेगा बोला, ए दीदी बाबू वीडियो ऑन करो, लब शैतान ऑन करो जी, तो खून सुखा देता है। ये भी स्क्वायर पे नहीं है सर, पहले टर्म का स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर नहीं, तो इसको भी स्क्वायर में लिख लो, सब टर्म को स्क्वायर में लिख लो। कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगी, है ना, माइनस बाई स्क्वायर लिखोगी, 100 को का लिखोगी, 10 का स्क्वायर लिखोगी, हो गया, मामला खत्म। यहाँ पे क्या था बाबू, 16 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे बाबू 100 डिवाइड में है। और सर तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई बटा कितना, 10 का स्क्वायर कर दो, इहो स्क्वायर है इहो स्क्वायर, तो दोनों को एक बार लिख के स्क्वायर कर सकते हैं ना। हाँ सर कर तो सकते हैं। अभी फॉर्मूला नहीं हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला टर्म स्क्वायर माइनस दूसरा, तो क्या होगा, दोनों को एक बार जोड़ देना है। इसको फैक्टर कैसे होगा, दोनों को जोड़ दो तो एक्स प्लस बाई बाई 10, एक्स प्लस कितना बाई बाई 10 हो गया, इंटू दोनों को घटा दो तो एक्स माइनस बाई बाई कितना हो गया, 10 हो गया। तो यही क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, तो इतना सिंपल है ना। ये तो अभी लॉलीपॉप है ना, आगे आएगा, इसे लिखो, ये तो अभी आसान वाला है, अभी बच्चा बच्चा खेला, लिखो सपना। स्कूल में छुट्टी नहीं जी निको, है निको कैसा शैतान, कैसा स्कूल वगैरह में छुट्टी नहीं जी, आपका कॉपी चेक करना भोला, सर स्कूल में छुट्टी नहीं है सर। आपका कॉपी चेक करना है जी। कब चेक करें बाबू, टाइम मेरे को दीजिए भोला, कब चेक करें, बोलो जी निको। संडे। कब, सर कल को योगा डे है सर। कल 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 योगा, सुबह जाना। कल कल, कल योगा डे है, यस सर, कल फंक्शन है, कल कल फंक्शन है, तो कितना बजे आइएगा, 6 बजे। शाम को 6 बजे आइएगा, यस सर। और जाइएगा कितना बजे। सर 7:30 बजे। मोनू बैक कैमरा क्या करता है जी शैतान, फ्रंट कैमरा करो मोनू, खाली बैक कैमरा कैले रहता है, जल्दी लिखे बाबू। सर कर दिए। हाँ, जल्दी लिखो।
3-4 को बच्चा का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। जल्दी लिखो सजाल। अगला नंबर, अगला नंबर। आप जे पढ़ा रहे जे सर भी पढ़ा रहे हैं स्कूल में। वहाँ 8 वाला चलेगा ना जी, यहाँ आपका 9 वाला चल रहा है। ये भी तो पूरा क्लास 8 में इतना पूरा चीज दे ले सर। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। देखो देखो जी, जल्दी लिखो जी। इसमें से जितना बताएं जितना क्लास 8 में दे ले सर। अच्छी बात है। ये बैच बी बाबू किसका बाबू? अदिति का 40 मार्क्स है और गौरव का भी 40 मार्क्स आया बाबू, है ना। तो इसका मंथली टेस्ट बाबू, गौरव का टाइमिंग है भोला 6 बज के लगता है 52 मिनट में भेजिए। अदिति बाबू 6 बज के 49 है, कितना मिनट है देख के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, आगे सर, आगे आप लोग का बाबू मंथली में बाबू एक सैटरडे गैप करके टेस्ट होगा। एगो मंथ में बाबू है ना, सब जितना पढ़ा है सब मिला के टेस्ट हो जाएगा। जो जिसका मंथ में सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसको 200 रुपया प्राइज मिलेगा, उसके अकाउंट पे जाता है ना। फिर जो 30 में 30 दिन रहेगा उसको मिलेगा। अटेंडेंस में बोला अटेंडेंस टेस्ट, और आपका मंथली टेस्ट 400 रुपया हर एक बैच में दिया जाता है ना। अच्छी बात है, शुरू से दे रहे हैं। अभी आप लोग और लड़का बढ़ जाओ तो 1 मंथ का फीस छोड़ दिया जाएगा, है ना। 89 नंबर बाबू, 18a² x² और -32 है। अब सोचो भोला मेरा, आए सर हमरा डर लग रहा है, कहाँ ये कोई स्क्वायर पे टूटेगा? सोचो सोचो, ये 18 किसी नंबर का तो स्क्वायर होता नहीं है सर। 3 का स्क्वायर बाबू 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। कहा उधर देख रहा है बिट्टू? उधर ही क्लास चल रहा है जी। बिट्टू है जी, कौन है जी? शिवेंद्र है। शिवेंद्र उधर का देख रहा है जी? शिवेंद्र उधर ही क्लास चल रहा है बोला। ये तो सर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है बाबू। हाँ सर, सोचो सोचो, क्या सोचोगे? कुछ दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों में सोचो तो कोई नंबर ऐसा कॉमन हो रहा है सर। अरे दोनों अच्छा को फैक्टर करोगे, 18 को फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई, नहीं समझ में आएगा ना तो बौधा बन के पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है तो बौधा बन के 18 को फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 9 और 3 3 ना करेगा। हाँ सर, तो 18 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेगा, और यहाँ से a² हो जाएगा और x² हो जाएगा। 32 को कैसे करेगा? 2 कई बार मल्टीप्लाई करेगा, 4 4 16, 2 5 बार मल्टीप्लाई करेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर आपको पढ़ाई से कमजोर हो तो बौधा बन के पढ़ो, मतलब एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करो, बस सीधा सी बात है। नहीं ज्यादा सोच सकते हो तो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करो, अपने आप रास्ता मिलने लगेगा। ठीक, अभी दोनों में क्या कॉमन हो गया सर? दोनों जगह नहीं है गठबंधन में शामिल, तो 2 बाहर निकाल लोगे। तेज रहता डायरेक्ट 2 निकाल लेता, तो 2 बाहर निकलेगा तो क्या 3 3 9 बच गया, a² x² बच गया, माइनस एगो 2 बाहर निकल गया तो कै गो बचेगा? 4 गो 2 बच गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे तान, तो यहाँ से डायरेक्ट 2 निकालता भोला, तो 18 में से 2 निकालेगा तो 18/2 कितना? 9 बचेगा। a² x², 32 में से 2 बाहर निकल गया तो 32/2 कितना? 16 बचेगा। अब ये देखो, ऐसा सोच लिया तो स्क्वायर हो गया। तो आपको डायरेक्ट ये सब लॉलीपॉप नहीं कोई पूछता है, थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगा, डायरेक्ट a² b² पे नहीं आएगा। उसको सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तब जाके रास्ता दिखाई देगा, शुरू में रास्ता दिखाई नहीं देगा, है ना। हाँ सर, अब यहाँ से भोला मेरा 9 को क्या लिख सकती है भोली कृतिका? 3 का स्क्वायर ना लिख सकती है? हाँ सर, x²। 16 को क्या लिख सकते हैं बब्बू? 4 का स्क्वायर। हाँ सर, नेक्स्ट।
2 इंटू, अब ये स्क्वायर तीनों का स्क्वायर है ना, तो इसको 3ax का स्क्वायर लिख सकता है ना, बड़का ब्रैकेट दे दो, -4 का स्क्वायर। अभी फार्मूला ना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। हाँ सर हो गया। क्या होगा, दोनों को जोड़ दोगे एक बार, तो कैसे करोगे, 3ax + 4 करोगे, फिर दोनों को घटा दोगे तो 3ax - 4 करोगे, है ना। तो इसका फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकल रहा था, थोड़ा सा कॉमन लिया निकल गया, तो इसका ये फैक्टर होगा। तो कैसा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पे लिखो। आप लोग को बोला बैच बी वाला ग्रुप में, बाबू देखो फोटो भेजें जी, 20 को क्वेश्चन है, बना के भेजना है। ये बाबू ग्रुप भेजा हो बॉयज या गर्ल्स में, देखो एक्सरसाइज 3 RS अग्रवाल का, तो 20 को क्वेश्चन है, कम से कम 20 को बना लोगे। किस पे सर, ग्रुपिंग ऑफ टर्म पे, आदित्य भोला, शिवेंद्र और हर्षित, समझा बाबू, आप ही तीनों मेन टारगेट हो जी। और रौनक, 20 को क्वेश्चन है, ग्रुपिंग ऑफ टर्म से बना लेना आज से कल तक में, है ना। कब भेजना है? कल भेज देना, आज अभी तक रात भर जग के बनाइएगा। लिखो इसको, टर्न नहीं है बाबू, एकदम पढ़ते चलेंगे मन से। रौनक का नहीं आता है, लक्ष्मी को तो जाके ढूंढ देंगे। कीर्तिका बोली बना के भेजना, मनीषा साहू का भी नहीं आता बाबू, ये सब शैतान बच्चा सब है। 3 बजे आ जाना मनीषा साहू, 3 बजे आ जाना, बोली थोड़ा सा 2-3 महीना कर लोगी तो ये ठीक हो जाएगा, बीमारी